देख रहे हैं JTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह। आइए रुक करते हैं JTV न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों पर। कॉलोनी वासियों ने गार्डन के नाम से रिजर्व जमीन पर कबाड़ डालने पर जताया आपत्ति। जांच के बाद समाधान नहीं होने पर न्यायालय में जाने की कही बात। नाम है भी आपका? अफजल मंसूरी। कहाँ रहते हो? वार्ड नंबर क्या है? 5-6 मदीना मस्जिद के पीछे। यहाँ पर क्या समस्या आ रही कॉलोनी में गार्डन को लेकर? कॉलोनी थी और दिलीप दादू जो है लुंकर, उनके फादर ने जो है ये जमीन बेची थी और इसके जो है प्लाट इन लोगों ने बेचे थे। और यहाँ पर जो कितनी बाई 100 बाई 90 की जमीन है। तो ये मोहल्ले वालों का ये कहना पड़ता है, यहाँ के रहवासियों का, कि ये गार्डन की जगह हमको बताकर जो है बताई थी। और हमने उस वक्त जो प्लाट खरीदे थे, जब ये लोगों ने बोला था कि गार्डन की जगह और ये मैदान रहेगा और ये मोहल्ले वालों के काम में आएगा। तो अभी यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ पर मोहल्ले वालों का ये कहना पड़ता है कि अपन इसको गार्डन डेवलप करें। तो अभी जो मैंने देखा कि यहाँ पर अयूब भाई, जापू भाई के यहाँ उनके बच्चे आए और ट्रालियाँ वगैरह पटक के गए इस जमीन से, जो गार्डन की जगह बताई गई थी उस पर। तो अभी क्या मांग करते हो? इस जमीन के जो मालिक है दिलीप भाई लुंकड़, वो यहाँ पर मोहल्ले वालों के बीच में आए हैं और उनसे मोहल्ले वाले चर्चा कर रहे हैं इस जमीन के बारे में, इस गार्डन की जमीन के बारे में। अगर गार्डन नहीं बनती है तो इसके आगे क्या करेंगे आप? अब ये फिर सब मोहल्ले वाले मिल के उस पर जो है क्या राय बनती है। इन लोगों का ये कहना पड़ता मोहल्ले वालों का कि अगर ये गार्डन की जगह नहीं है और अगर इसकी रजिस्ट्री हो गई है तो फिर जो है इसके लिए कोर्ट जाएंगे ये लोग। ठीक से। छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन और BO पर लगाए गंभीर आरोप। देर रात वार्डन पर थाने में दर्ज हुई FIR। छात्राओं को करना पड़ा घंटों इंतजार। जाने क्या है पूरा मामला। पलसोद निवासी महिला ने आवास योजना अंतर्गत भूमि आवंटित कर प्लाट देने कलेक्टर कार्यालय में लगाई गुहार। संतोषी गुप्ता। हाँ, कहाँ के निवासी हो? पलसूद। आज भवानी जन सुनवाई किस लिए आए आप? जल सुनवाई में सर को आवेदन देनी थी। किस संबंध में आवेदन देना? सर मेरे पास जमीन नहीं है रहने के लिए। हाँ। और इसलिए सर को मैंने 4 आवेदन दे दिए, बाकी मेरी कोई सुनवाई नहीं अभी तक। अच्छा, आपकी कोई जमीन मैंने आपने सरकारी शासकीय भूमि में कोई जमीन पे कब्जा किया था क्या? हाँ, कब्जा करे ले सरकारी भूमि पे। बाकी राजू पिता दयाराम मेरे को बनाने नहीं देता है। इस संबंध में आपने शिकायत करी थी? और शिकायत की थी, बाकी ना ADM ने कोई काम करा मेरा, ना तहसीलदार ने करा। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रही हूँ कि मेरे को चाहे तो वो जमीन जो मैंने रोकी हुई बनाने दो, और नहीं तो मेरे को सरकारी जमीन कैसी भी दो और आवास योजना का लाभ दो, जिससे मैं मकान बना के रह सकूँ। तो वर्तमान में आप कहाँ निवास कर रहे हैं? मैं सर पलसूद में करती हूँ, किराए के मकान में। कितना किराया भाड़ा दे रहे हैं आप? सर मैं 4000 रुपये दे रही हूँ। आपके परिवार में आप मेरा बच्चा है और मैं हूँ। आप क्या करते हैं? कोई नौकरी? मैं सर कहीं नहीं, घर का काम करती हूँ। गृहस्थी का सामान? हाँ। आपका पतिदेव? पतिदेव डेड हो गए 2010 में। ग्राम सिलकुआ में बकरी चराने जा रहे व्यक्ति को कार ने मारी टक्कर। बड़वानी लाने के दौरान तोड़ा दम। नाम आपका? राहुल। पिताजी का नाम? मेहताब। हाँ, कहाँ के निवासी हो आप? सिलकुआ। अच्छा, ये कोई एक्सीडेंट मामला क्या है पूरा? ये सुबह बकरी चराने जा रहे थे। हाँ, तो उधर से कार झाबा उदयपुर से गाड़ी आ रही थी कार। उनने टक्कर मारी, वहीं पे बेहोश हो गए थे। कुक्सा अस्पताल में लाए तो कुक्सा अस्पताल में से रेफर करा बड़वानी से आते आते डेथ हो गई थी। अच्छा, इनका नाम क्या है? सरदार भिड़े। अच्छा, जो वहाँ से जब घायल जो बड़वानी रेफर किया, हाँ, तो सरकारी अस्पताल है कि निजी अस्पताल? सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल? हाँ, वही इलाज करवाया था? हाँ, वही इलाज कराया, पट्टी मट्टी कराया, फिर बड़वानी रेफर कर दिया। कब की घटना आई है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे तक समथिंग है। बसंत पंचमी के आबुज मुहूर्त पर रही सामूहिक विवाह की धूम। वही माझी कहार समाज के 201 जोड़ परिणय सूत्र में बंधे। कहार समाज का यह विशाल आयोजन में 201 जोड़ों ने भाग लिया है और हम माझी कहार समाज कहीं न कहीं यह दिखाना चाहते हैं कि आज के समय में इस महंगाई के दौर में कम से कम में जो काम होना चाहिए उसके लिए हम समाज द्वारा प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ 201 जोड़े के जो लगन लगेंगे उनके पिता, लड़कियों के पिता को भी आर्थिक सहयोग प्रदान होगा। मुख्यमंत्री कन्या योजना का भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ 120 गांवों में जो हमने संपर्क किया है तो 120 गांवों को हमने माझी कहार समाज के लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ा है और आज इतना बड़ा आयोजन जो है
ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। समाज की ओर से भी कुछ विधायक किए जा रहे हैं। समाज की ओर से माझी कार समाज सम्मेलन समिति की ओर से 21 बर्तन दान में दिए जा रहे हैं। साथ परिचय सम्मेलन भी रखा है। हम लगातार कार्यक्रम ऐसा करते हैं कि एक पंथ दो काज, एक खर्चे में दो काम कैसे किए जाते हैं, ये हम समाज के अन्य सामाजिक भाइयों को भी दर्शाना चाहते हैं कि एक खर्चे में जब दो काम हो सकते हैं तो हमको करना चाहिए। नरेंद्र वर्मा, माझी कार समाज जिला अध्यक्ष खरगोन। पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा किया गया अंधे कत्ल की वारदात का पर्दाफाश। सूचना करता भाई ही निकला बहन का हत्यारा। हत्या हुई थी, पत्थर से ये मार दिया था इसको, क्या मामला था सर? देखिए, ये थाना चंद्रशेखर आजाद नगर अंतर्गत दिनांक 17/1/2025 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जिसका नाम है नरसूबाई, पति नानसिंह मावी भील। ये जो है बाबादेव डूंगर पर बनी टेकरी पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहती थी और इसकी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई है। इसमें सूचनाकर्ता जो था वो इसी का भाई था, रेवा, पिता मानसी भूरिया। तो जब पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त हुई तो तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया और जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, मैं भी पहुंचा और पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस जो ब्लाइंड हत्याकांड था इसके आरोपी को पकड़ने के लिए निर्देशित किया। तभी से पुलिस लगातार इसमें अलग अलग एंगल पे काम कर रही थी और पुलिस को ऐसी सूचना मिली कि इसमें जो है इसी के परिवार का कोई सदस्य हो सकता था। तो तत्काल सबसे पहले पुलिस ने थाने पे अपराध क्रमांक 21/25 धारा 103 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया। फिर पुलिस को लगातार मुखबिरों से सूचना मिल रही थी कि इनके परिवार के बीच में ही झगड़ा हुआ था। झगड़ा इस बात का हुआ था कि ये जो महिला है जहाँ रहती थी वहाँ पर ये घास बेचने का कार्य करती थी। तो इसका जो भाई था, इसी बात को लेके विवाद हुआ कि जो महिला बोल रही थी कि मैं घास जो है वो 5 रुपये गट्ठे में नहीं दूंगी और ये कह रहा था कि मैं 5 रुपये में ही खरीदूंगा और महिला 10 रुपये की बात पे अड़ी रही। तो इसी बात को लेकर, सिर्फ इतनी सी बात को लेकर आरोपी ने महिला के सिर पे पत्थर पटक कर उसकी हत्या कर दी। तो जब पुलिस ने इससे बाद में सख्ती से जब पूछताछ की तो इसने स्वीकार किया हत्या करने का। तो इसमें आरोपी जो है रेवा, पिता मानसिंह भूरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी इससे और पूछताछ की जा रही है। आज हरदयाल सिंह सरस्वती शिशु मंदिर बल्लिया बरेली में बसंत पंचमी का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें समस्त भैया बहन, अभिभावक, बंधु, प्रबंध समिति के जा रहा है। भैया बहन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, खुशी के साथ माँ सरस्वती का जन्मदिन मना रहे हैं और अपने ही विद्यालय में इसके साथ साथ ही श्री रामचरितमानस का पाठ भी हुआ है। भगवान श्री राम को याद किया गया है और मैं समस्त भैया बहनों को, अभिभावक बंधुओं को, समस्त क्षेत्रवासियों को आज के इस बसंत पंचमी के शुभ पावन बेला पर सबको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही साथ ये भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हर वर्ष की भांति अपने विद्यालय में बसंत पंचमी पर ही विद्या आरंभ संस्कार प्रारंभ हो जाता है। आज से ही अपने सत्र 25 और 26 के नवीन प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं। तो सभी भैया बहन स्थान सीमित हैं, अपना रजिस्ट्रेशन शीघ्र के साथ करा लें। धन्यवाद। महीने की अंतिम तारीख को अर्धावकाश के नाम पर मनमाने रूप से विद्यालय बंद रख रहे प्रधान पाठक। क्या प्रावधान है और क्या नियम है, आप देखें। प्रत्येक माह के अंतिम दिवस में विद्यालय में अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है। सर, कुछ विद्यालय समय पर जैसे उसके पहले बंद हो जाते हैं। यदि कोई विद्यालय पूर्ण समय के पहले बंद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध संज्ञान में आने पर कार्रवाई की जाएगी। यद्यपि आधे दिन के बाद में माह के अंतिम दिवस में बच्चों का अवकाश किया जाता है, लेकिन विद्यालय चालू रहता है और मासिक गोशवारा आखिरी के 2-3 घंटों में तैयार किया जाता है। सर, क्या शासन की ओर से ये नियम बने हुए हैं?
ये स्कूल की व्यवस्था है कि उनको मासिक गोशवारा तैयार करना है सभी बच्चों का। बड़वानी के कृषि मंडी में इन दिनों सौंफ की आवक बढ़ने के साथ ही किसानों की परेशानियां भी बढ़ गई है। व्यापारी नमी और काली सौंफ का हवाला देकर 70 से 200 रुपए प्रति किलो तक का भाव दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश राठौर। कमलेश जी, क्या करते हो? सौंफ का व्यापार है। क्या स्थिति देख रहे हो? सौंफ की क्वालिटी दिन पर दिन सुधरती जा रही है। अच्छा क्लाइमेट होने से सौंफ के कलर में भी तेजी आई, कलर अच्छा होता जा रहा है और क्वालिटी में भी सुधार होता है और आवक भी बढ़ती जा रही है। कहाँ से आते किसान? धार जिले से आते हैं, देवास जिले से आते हैं। क्या भाव जा रही है सौंफ? क्वालिटी अनुसार 70 रुपये से लेकर 225 रुपये तक सौंफ का व्यापार हुआ। अच्छी बारीक क्वालिटी की। लगभग कितनी सौंफ आई होगी? अभी आज की आवक कम से कम 250 से बोली के करीब समझो। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।